हाँ, जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव। कैसे हो भाई? बढ़िया साहब। कहाँ हो? बस दुकान पे थे साहब, एक बात बड़ी परेशान कर रही थी तो सोचा आपको फोन लगा लिया जाए, उसका अच्छा अच्छा। परेशानी का हल निकाल लिया जाए। वैसे तो मालिक बोले हैं आध्यात्मिक बल में सभी समस्याओं का हल है। जी। फिर साधना शिविर कैसा चल रहा है आपका? साधना शिविर बढ़िया चल रहा है। बस साधना पर ध्यान रखिए, बाकी सब समस्या अपने आप हल होती जाएंगी। हाँ, वो तो खैर सही है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उनका जल्द से जल्द समाधान ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो वो काफी विचलित करते हैं। अच्छा है, मालिक की दया से कुछ हमको भी मिलेगा सीखने के लिए। क्या है वैसे आपके पास? हमारी शंका थोड़ी ये थी कि आ, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि कल हमारी एक भांजी है, वो अपनी सहेली के यहाँ गई, जी तो उसने उस सहेली से अपने गुरु महाराज के बारे में कुछ बातें करी उसने। जी। तो हम उम्र हैं दोनों के दोनों, तो उसमें अच्छा हुआ क्या कि ये थोड़ी उसमें कमजोर पड़ गई। वो ये अच्छा। गुरु महाराज के प्रति ठीक से जो है उसको बता नहीं पाई, तो जी उसने उल्टा जो है इसको जवाब दिया कि जी देखो, सबसे बड़े तो जो है माता पिता हैं, जी और माता पिता की पूजा करनी चाहिए, और उसके बाद फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए। जी तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो सत्संगी बच्चे हैं, जी। हमें कम से कम उनको जो है इतना वो बनाना चाहिए कि वो इस तरह की जब स्थिति आ जाए तो ये भी जो है अच्छे से उसमें बिल्कुल। संभल जाए, मतलब अच्छा जवाब दे पाए उनको भी। अब वो संसारी बच्ची इनकी उम्र की ही थी, लेकिन फिर भी जो है ये ठीक तरीके से उस बात को नहीं समझा पाई अपने गुरु महाराज के बारे में। उसने कहा कि तुम जी चलो हमारे साथ, जब हम उज्जैन जाएंगे तो दर्शन करना बढ़िया। तो उसने उसने इससे कई सवाल किए कि भाई तुम्हारे जो गुरुजी हैं उनके कौन गुरुजी थे। जी तो इनको वो भी नहीं पता था। थे वो जी एक थे उज्जैन, मथुरा वाले, अब नाम नहीं पता था। फिर उसने पूछा कि अच्छा उनके गुरु कौन थे। जी। तो इस तरह से उसने जो है इनसे सवाल जवाब करे, तो इन्होंने कहा कि यार तू रहने दे यार, तू है तो। अभी क्या है ना, ये हमारी कमजोरी को दर्शा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या जो है करना चाहिए कि हमारे जो सत्संगी प्रेमियों के बच्चे हैं जी। उनमें किस तरह से जो है इस तरह के बेसिक्स, जब कोई सवाल आते हैं या ये किसी से सवाल करते हैं, तो उनको कैसे जो है ये अपने अरविंद भाई, जी। अरविंद भाई बहुत सीधी सी बात है। हाँ। हम जिस विषय के अभ्यर्थी होते हैं, हम्म। मान लीजिए जो इस विषय के विद्यार्थी हैं हम, हाँ। तो हमारा ये परम कर्तव्य होता है कि हम उसका निरंतर अभ्यास करते रहें। और उस विषय से संबंधित जहाँ से भी हमको जानकारी मिलती है, भले ही वो कोई छोटा हो बड़ा हो, पुस्तक हो, आदमी हो, किसी भी साधन के माध्यम से हमको अपने विषय की जानकारी लेते रहना चाहिए। और इसी को कहते हैं कि अपनी दिनचर्या को उसमें कम से कम रूटीन बनाकर रखें कि आप किस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा यदि कोई लक्ष्य है, हमारा कुछ कार्य यदि हम अपना करते हैं, तो उस कार्य से संबंधित जानकारी नहीं लेंगे, उसका अभ्यास यदि बंद कर देंगे, तो ये जो समस्या आपने बताई है, ये समस्या किसी के भी साथ आ सकती है, चाहे हम हों चाहे आप हों। कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थी जब स्कूल जाता है तो क्यों उसको कंटिन्यू बुलाते हैं पाठशाला में? इसीलिए कि ताकि उसका हर दिन अभ्यास होता रहे। यदि वो पाठशाला नहीं आएगा, उसका अभ्यास बंद हो जाएगा। एग्जाम के टाइम पर जब उससे सवाल पूछे जाएंगे तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। सेम कंडीशन यही हम लोगों के साथ होती है। यदि डेली हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी ये एग्जाम ही है, कोई किसी भी रूप में हमसे सवाल कर सकता है, तो हम उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे और हमको वो फेल कर देगा। और अपने साथ अपने मालिक का, अपने गुरु का, अपने मिशन का भी नाम खराब होता है। तो कभी भी कच्ची भक्ति, कच्ची विद्या नहीं होनी चाहिए। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य का चुनाव, जिस लक्ष्य का हम कर चुके हों, फिर पूरी तैयारी उसकी हमारी करते रहना चाहिए। जहाँ से भी मिले उसकी जानकारी
अभ्यास करते रहना चाहिए, फिर ये समस्या कभी नहीं होगी। हाँ, अब ये तो खैर सही है आपका कहना, अभ्यर्थी तो हमें बनना पड़ेगा, पर हमसे जो है, चलिए ठीक है, इसमें एक चीज़ ये थी कि ये तो स्थिति सभी के साथ जो है खड़ी हो सकती है, जो नित्य अभ्यास नहीं कर रहा है ना? अब ये तो रहा कि बच्ची के सामने ये प्रसंग आ गया सामने, कल को किसी अपने साथ भी आ सकता है, और कितने ही बिल्कुल पुराने सत्संगी क्यों ना हो, है ना? तो बिल्कुल, इसमें मेरे को आपको जो है, आप अभ्यासरत नहीं हैं किसी विषय को लेकर, अपने संत मत को लेकर, अपने गुरु के आदेश को लेकर, तो बिल्कुल आप भी जो है संसारियों के प्रश्नों का जो है जवाब आप नहीं दे पाएंगे आप। बिल्कुल, और इसका उम्र से कोई वास्ता नहीं है। हम्म। बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, इसको अपन जरा उम्र से थोड़ा अगर हटके देखें, सिर्फ इसको सिर्फ बच्चों पर ही फोकस करके अगर देखा जाए, तो हमें ऐसा क्या जो है करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, इस तरह के जब भी उनके पास सामने स्थिति आए, तो कम से कम उनके पास ऐसी बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो ये कर्तव्य किसका बनता है? मेरे दृष्टिकोण से तो ये सर्वप्रथम कर्तव्य जो है सत्संगी भाई बहन उनका ही बनता है, अगर उनके बच्चों के प्रति उनको जो है इस तरह से उनको ट्रेन करना चाहिए। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं ये बच्चे उनकी लापरवाही को ही जो है दर्शाता है कि आप तो जो है संत मत में काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, परंतु आप अपने बच्चों को देखिए, क्या वो उस तरह से उनके पास वो ज्ञान है कि नहीं है? अगर कल को वो बच्चों से शाकाहार के, जब हम रैलियों में भी निकलते हैं तो हम अपने बच्चों को भी लेके साथ में जाते हैं। अब रैली के दौरान अगर किसी ने पूछ लिया किसी बच्चे से कि तुम शाकाहारी का प्रचार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या होता है शाकाहारी, तो बिल्कुल अगर बच्चों के पास इस तरह के जवाब नहीं होंगे, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी को वो दर्शा देंगे। बिल्कुल, तो इसमें बच्चों के दोनों लिए ऐसा बातें, क्या करना चाहिए संगत में, है ना? तो आपके इसमें पास। जी। अरविंद भाई इसमें दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। हाँ। सबसे पहला तो ये कि माता पिता ही पहले गुरु होते हैं बच्चों के, जी। और हम माता पिता के साथ ही हमेशा अपना जीवन व्यतीत करते हैं बचपन का। तो माता पिता का परम कर्तव्य होता है कि बच्चों को वह सारी शिक्षा दी जाए कि जिस शिक्षा के साथ वो मजबूत हो सकें, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकें, कोई व्यक्ति उनसे सवाल कर सके तो उसका आसानी से संतुष्टिपूर्ण जवाब दे सकें। पहला तो ये कर्तव्य है ही, ये भौतिक रूप से। दूसरा, आध्यात्मिक दृष्टि से जिस प्रकार से संत महापुरुष हमारे लिए सुमिरन, ध्यान, भजन, सत्संग, सेवा के जो अपने लिए विकल्प देते हैं, इन सब से भी हमको आध्यात्मिक बल मिलता है। तो जब हम परमात्मा की शक्ति से भी जुड़े रहते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, अपना सकारात्मक दृष्टि से ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, तो उससे भी हमको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे अपनी बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो काफ़ी अच्छी चीज़ें ऑटोमेटिक ईश्वर हमको याद कराते हैं समय पर। और मान लीजिए ऐसा भी नहीं है कोई व्यक्ति संपूर्ण ज्ञानी हो, ये बात सही है, लेकिन ईश्वर के रास्ते पर चलने वालों को ईश्वरीय कृपा ऐसी होती है कि जो बात उनके जहन में नहीं भी है, तो ईश्वर की कृपा से, अपने गुरु की दया से उसको वो बात समय पर याद आ जाती है। कोई भी सवाल सामने वाला करता है, और यदि कोई प्रेमी नित्य नियम से सुमिरन, ध्यान, भजन करता है, कुछ देरी के लिए भले ही 2 मिनट 10 मिनट सत्संग के संदेश वचन किसी भी माध्यम से सुनता है, चाहे वो अपने बुक हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आमने सामने कोई महापुरुष का सत्संग हो, किसी भी माध्यम से यदि वो सुनता है, तो इन सब चीज़ों का भी हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मैंने ये अनुभव किया है अरविंद भाई कि कोई व्यक्ति कैसा भी आपसे सवाल करे, जब अंतर में आप अपने गुरु को धारण करते हैं और गुरु महाराज को याद करके यदि आप सामने बैठकर मालिक की बात करते हैं, तो आप कभी हारेंगे नहीं। मालिक की दया आप पर इतनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिक क्षेत्र से हैं, आप आध्यात्मिक यात्री हैं, और जो सामने वाला है वो सांसारिक है। और कहते हैं जहाँ सांसारिक ज्ञान खत्म होता है, वहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान को हराने वाला तो कोई दुनिया में है ही नहीं, बस कमी होती है हमारी कि हम उसको धारण करने में कमी रखते हैं। तो दोनों बातें हैं इसमें।
भौतिक रूप से माता पिता या बूढ़े बुजुर्ग जो घर में बड़े होते हैं उनको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उनका खान पान, रहन सहन, उनका व्यवहार आचार, साथ ही साथ उनकी शिक्षा दीक्षा, साथ ही साथ परमार्थ रूप से हम जो जुड़े हैं अपने मुक्ति मोक्ष के जो उपाय हैं, सुमिरन, ध्यान, भजन, प्रभु को याद करना, सत्संग करना, सेवा करना, इसका भी हमको पालन करना है, अपने जीवन में इसका भी अपने को अनुसरण करना है। यदि ये दो चीज़ें इंसान के साथ जुड़ी हैं तो विश्वास मानिए अरविंद भाई, कभी कोई व्यक्ति, कोई ऐसा सवाल नहीं है जिससे कि वो जानकारी नहीं है जिसका वो संतुष्टिपूर्ण जवाब ना दे पाए। सही है। तो कुल मिला के ये है कि हम जिस राह पर चल रहे हैं हमें जो है अपने बच्चों को भी उसमें लगाए रखना है। तो बिल्कुल, ये बहुत परम जरूरी है। पहला और कर्तव्य वाकई में माता पिता का ही होता है। तो ये हर प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को इस बात को गंभीरता से जो है समझने की आवश्यकता है कि अपने बच्चों को कम से कम जो है आप इतना जरूर बताएं, है ना। अभी भक्त गुरु जी अपने हैं, भक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज, वे भी सत्संग बराबर इस बात को बराबर याद दिलाते हैं कि बच्चों का ध्यान रखो, माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चों का ध्यान रखना। तो उनको सही शिक्षा दी जाए, नहीं देंगे तो बड़े होकर वही गलत काम करेंगे तो माता पिता परेशान होंगे। सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमारी समाधान किया हमारे। बस हमारा आपका कुछ नहीं, ये सब अपने गुरुदेव की कृपा है, उन्हीं का सत्संग, उन्हीं का ज्ञान दिया हुआ है जो याद आ जाता है अपनी चर्चा के दौरान। चलिए, बहुत अच्छी बात है साहब, धन्यवाद। जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव।